हेलो बच्चों, माई सेल्फ विक्रम पाठक। इतने दिन से बता रहा हूँ तो जान ही गए होंगे कि मैं कौन हूँ वैसे। तो अभी आज हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का थर्ड लेक्चर है, ठीक है। तो बच्चों इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में 2-3 लेक्चर बनेंगे, बड़ा टॉपिक है थोड़ा। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था चार्ज के बारे में, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्जिंग ऑफ चार्ज। दूसरे में हमने देखा था क्या आपका सुपरपोजिशन वगैरह, कूलॉम्स लॉ, ये ठीक है। तो इस वाले में हम पढ़ेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। चैप्टर का नाम लिख लेते हैं क्या, चैप्टर का क्या नाम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी चार्ज एट रेस्ट, चैप्टर 12, सॉरी चैप्टर 1, क्लास 12, ठीक है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड में अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अभी हमने देखा था कूलॉम्स लॉ, उसमें दो चार्ज होते हैं। तो इन दोनों के बीच में, दो चार्ज के बीच में क्या फोर्स लग रहा है, उसको बोलते हैं, उसको किस में डिफाइन किया जाता है, इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं उसको। या फिर कूलॉम्स लॉ में हम पढ़ चुके हैं कि क्या दो चार्ज के बीच में दो जो फोर्स लगेगा वो चार्ज के मल्टीपल होगा और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के स्क्वायर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहता है, कोई भी एक चार्ज है, मान लीजिए लेट एक चार्ज हो गया Q, ये अपने आसपास अपना फील्ड क्रिएट करेगा। फील्ड यानी अपना रीजन हो गया। जैसे गुंडे नहीं होते, बोलते हैं मेरे इलाके में आओ फिर बताता हूं, तो ये वैसे ही होगा, ये चार्ज एक गुंडा हो गया, तो बोलेगा कि मेरे इलाके में आओ मैं बताता हूं। तो ये क्या करेगा, चार्ज जो है ये फील्ड अपने चारों तरफ बनाएगा। मैग्नेट में भी आपने पढ़ा होगा, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, जो भी है। उसके बाद ये क्यू हो गया, फिर यहाँ पे कोई छोटा सा चार्ज आता है बेचारा, जिसका नाम दे दिया हम क्यू नॉट। ये छोटा सा बेचारा चार्ज आ रहा है इस क्यू के एरिया में, तो ये इस पे कुछ फोर्स लगाएगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, जो दिया हुआ चार्ज जो फील्ड क्रिएट कर रहा है, तो ये इस जो टेस्ट चार्ज जिसको बोल रहे हैं, जिस पे टेस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या फिर जिस पे देख रहे हैं, तो इसको बोलते हैं क्यू नॉट। तो ये अगर पॉजिटिव चार्ज है ये, तो ये इसको अपने से दूर भगाएगा बच्चों, दूर भगाएगा। और ये जो टेस्ट चार्ज है ना, इसको हम जनरली मान लेते हैं कि पॉजिटिव। ऐसा क्यों हुआ, और यही फोर्स क्यों लगा रहा है, ये क्यों नहीं लगा रहा है। आप ये भी बोल सकते हैं कि ये लगाएगा इस पे, ठीक है, मैं मानता हूं ये सब है, सही है, मैं पढ़ाया भी हूं कूलॉम्स में। लेकिन हम क्या मान रहे हैं कि ये बड़ा चार्ज है, एक ये छोटा सा चार्ज। छोटा सा चार्ज मतलब कि बहुत छोटा सा, इसका फील्ड इसके कंपैरिजन में हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं या फिर टेंड्स टू बी जीरो मान लेते हैं। मैंने बताया ना, ये बोला बड़ा गुंडा, ये साधारण आदमी बोला हमारे इलाके में आओ, बेचारा इलाके में गया, कुछ कर नहीं पाया, कुछ कर नहीं पाया, इसीलिए हम इसको नेग्लेक्ट कर दिए। वो भी पहले तो बोला हम देख लेंगे तुमको, गए फील्ड में, ये भगा दिए, या फिर अपने ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस किया। अब ये हो गया, क्या करेगा, फील्ड अपने लाइंस बाहर फेंक रहा है, चारों तरफ करेगा, हर जगह करेगा, इधर भी, इधर भी, इधर भी और इधर भी। और ये टेस्ट चार्ज होगा हमारा, ठीक है। अब मान लीजिए जो हमारा Q था अगर नेगेटिव होता, इफ Q इज नेगेटिव, Q नेगेटिव है, हम टेस्ट चार्ज जो मांगे हैं उसको हम क्या मानते हैं कि पॉजिटिव, तो ये अपनी तरफ इसको खींचेगा, तो ये अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है, मेन चार्ज जो है, तो ये कैसी फील्ड लाइन फेंकेगा, रेडियली आउटवर्ड, ठीक है, समझ में आ रहा है। और नेगेटिव चार्ज है तो ये फील्ड लाइंस कैसी बनेगी, इनवर्ड बनेगी, ठीक, समझ में आ रहा है, ठीक बच्चों। अब हमने क्या देखा था कि जो फोर्स होता है वो होता है के क्यू, Q1 Q2 यानी Q नॉट बाय आर का स्क्वायर, यानी कि इन दोनों की डिस्टेंस जो है आर, उसके स्क्वायर के बराबर। अब टेस्ट चार्ज है जिसको हम Q नॉट बोल रहे हैं, तो इसको हम क्या मान लिए, एकदम भिखारी है सर, एकदम जीरो, कुछ नहीं है, तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे,
तो ये क्या एक्सपीरियंस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में आते ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके ऊपर अप्लाई होगी, ठीक है। तो क्यू नॉट क्या आ जाएगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है। यूनिट क्या हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट हो जाएगी, या इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल होता है। अगर वेक्टर फॉर्म में होता है तो उसको बोल देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और अगर स्केलर फॉर्म में ले रहे हैं, केवल मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो उसको बोल देते हैं कि क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल देते हैं, ठीक है। के क्यू बाय आर स्क्वायर, यहाँ पे हमारे फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, फोर्स की यूनिट होते हैं न्यूटन, टेस्ट चार्ज डिवाइड हुआ तो न्यूटन पर कूलम हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये देख लीजिए। हमारा डस्टर कहाँ गया, ये समझ में आ रहा है, ये होगा E इज इक्वल्स टू एफ बाय क्यू नॉट इक्वल्स टू के क्यू वन या फिर क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या देखा, Q जो है अपने चारों तरफ अपना फील्ड क्रिएट कर रहा है, जिसके कारण एक क्यू नॉट जो है वो अगर उसके फील्ड में आएगा तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इलेक्ट्रिक फोर्स में, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो कि क्यू नॉट से या फिर से डिवाइड करेंगे फोर्स को तो आ जाएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो लग रहा है उसकी इंटेंसिटी जो है बच्चों कम होती जाएगी, ठीक है। और इसका ऐसे हम टेंड करते हैं, मानते हैं कि ये इंफिनिटी तक जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है। और आपने कहावत तो सुनी होगी, चिराग तले अंधेरा, तो इसके जिस पॉइंट पे ये रखा है उस पॉइंट पे अभी हम ये डिफाइन नहीं कर पाएंगे चार्ज, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो इसलिए मानते हैं ये अनडिफाइंड है, नहीं होगा, जीरो नहीं, अनडिफाइंड इसको हम डिनोट करें, ठीक है। तो ये क्या पढ़ लिए, एक क्यू चार्ज है वो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड फेंकेगा, इसमें टेस्ट चार्ज आएगा क्यू नॉट जिस पे हम टेस्ट कर रहे हैं, आर दूरी पे रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ जाएगा, एफ मतलब इक्वल्स टू एफ बाय क्यू नॉट, यानी कि के क्यू बाय आर स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। इसको मिटा देते हैं, अब देखते हैं आगे। ठीक बच्चों, तो हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। यहाँ पे हम लिमिट सेट कर देते हैं कि Q टेंड्स टू बी 0, ये हमने याद कर लिया, पता चल गया। अब इसी को अगर हम वेक्टर फॉर्म में देखते हैं बच्चों, तो ये क्या है, मैग्नीट्यूड दिया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो लग रही है, तो इसमें अगर हम यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, वेक्टर फॉर्म। क्या लिखते हैं हम यहाँ पे, वेक्टर फॉर्म कैसे निकालेंगे, वेक्टर फॉर्म निकालेंगे यानी कि हम यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं पिछले लेक्चर में भी बताया था यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर क्या होता है कि जिसमें केवल और केवल डायरेक्शन शो करने के काम आता है, जो ठीक है, जिसमें जो भी मैग्नीट्यूड था, कोई मान लीजिए एक वेक्टर था 5 के कैप जे कैप जो भी था, तो उसमें से हम उसके मैग्नीट्यूड जो था पोर्शन यानी कि 5 वाला जो पोर्शन उसको डिवाइड कर दिए, तो किसी वेक्टर में से उसके मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर देंगे तो वो कितना बन जाएगा, केवल केवल, और इसमें डायरेक्शन बचेगी, ठीक है। यूनिट, तो हमने क्या किया, जो यूनिट वेक्टर होता है वो आर वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर ऐसे होता है। पिछले लेक्चर में पूरे अच्छे से मैं इसको आपको एक्सप्लेन किया था कैसे होता है। तो हमने देखा कि वेक्टर इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है, इसमें आर यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन कर दिए, क्योंकि हमें क्या बताना है बच्चों, डायरेक्शन बताना है या फिर वेक्टर फॉर्म में लाना है, तो ये हमने कर दिया। यहाँ पे
ये देख रहे हैं के क्यू बाय आर स्क्वायर आर कैप आ गया। अब यहाँ पे ये के क्यू बाय आर स्क्वायर, इसकी जगह हम लिख सकते हैं आर वेक्टर बाय आर। तो कैसे आ जाएगा बच्चों, इज वेक्टर इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर का क्यूब हो जाएगा और आर का वेक्टर हो जाएगा। अब हमने वेक्टर देखा, तो जो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ना, वो वही डायरेक्शन होगी जो इलेक्ट्रिक फोर्स की होगी। जो किसी चार्ज में जो फोर्स डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में उसमें फोर्स लगेगा, वही सेम डायरेक्शन होगी किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। जैसे हमने बताया ये चार्ज था, ये हमारा टेस्ट चार्ज था, ये चार्ज अगर हमारा पॉजिटिव था तो ये बाहर फेंकेगा इसको, तो यही डायरेक्शन जो चार्ज की है, इस पे जो फोर्स की डायरेक्शन ये लग रही है, यही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ठीक है, माइनस होगा तो ये इधर होगी, या फिर जैसे भी फोर्स की डायरेक्शन होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे जो के दिख रहा है हमें, के मैं पिछले लेक्चर में भी बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट 1/4 पाई यानी कि परमिबिलिटी। यहाँ पे बच्चों अगर अब हम किसी मीडियम में ले लेंगे तो उसकी परमिटिविटी बढ़ जाएगी, परमिबिलिटी बढ़ जाएगी, जिसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो सकता है। ठीक है, ये देखेंगे बाद में, अगर परमिटिविटी आपके बारे में पढ़ेंगे तो। ठीक है, आप बता दीजिएगा पढ़ना कि नहीं, अगर आपको नहीं आता तो हम पढ़ा देंगे अगले लेक्चर में, या फिर जब कभी बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो मीडियम में ये डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिक। ठीक है, ये हो गया। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका हम डायमेंशन फॉर्मूला भी देख लेते हैं। तो डायमेंशन फॉर्मूला आपको याद रख लेना है, एम एल टी माइनस 3 ए का इनवर्स, ये हो गया हमारा डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इंटेंसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। कभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बताता, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को बताता है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, वो तो फील्ड हो गया ना, एक एरिया हो गई जहां पे चार्ज पे कोई फोर्स अप्लाइड हो रहा है यूनिट चार्ज पे, तो वो जो है ये एक फील्ड होता है। और ये जो हम लिखते हैं, ये फॉर्मूला से जो हम निकाल रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या है, इंटेंसिटी है, कितनी क्षमता से ये इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस कर रहा है, वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो ई से डिनोट करते हैं। और जो एरिया जिसमें फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, उस एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, ना कि ये जो हमें वैल्यू कैलकुलेट करके निकाल रहे हैं। जो कैलकुलेट करके हम निकाल रहे हैं वैल्यू, वो इंटेंसिटी होती है, कितने क्षमता या फिर कितना उस इलेक्ट्रिक फील्ड का वहां पे प्रभाव है। ठीक है, तो क्या हो गया, इंटेंसिटी कितनी है वो ये निकालेंगे, एरिया को आसपास जहां पे कोई भी टेस्ट चार्ज वहां पे फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगा, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ये हो गया बच्चों यहां तक। ठीक है, अब इसके आगे हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी यहाँ पे, अभी इस लेक्चर में तो कुछ क्वेश्चन करेंगे और एक दो चीज बता के मैं इस लेक्चर को खत्म करूंगा, ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं करूंगा। अगले लेक्चर में अभी इलेक्ट्रिक फील्ड और चलेगा, फिर एक इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर है, उसमें चार्ज है, क्यू है, ऐसे है, उस तरह के क्वेश्चन हम देखेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे 4-5 चार्ज रखें, एक यहाँ रखा है, एक यहाँ रखा है, एक प्लस प्लस, यहाँ माइनस क्यू, यहाँ प्लस क्यू या माइनस क्यू कुछ भी, और यहाँ पे हम टेस्ट चार्ज को बेचारे को छोटे से रख दिए। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम देखते हैं, कुलोम्ब्स लॉ हम पढ़े थे, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़े थे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में हम क्या पढ़े थे कि सबका अलग अलग फोर्स निकाल लेंगे, ये इस पे कितना लगा रहा है, एक इस पे कितना लगा रहा है, ये इस पे कितना लगा रहा है, ये इस पे कितना, सबका वेक्टर निकाल के फिर उसका हम क्या कर देते हैं बच्चों, एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन, जैसे भी होगा वेक्टर का कर देंगे। तो यहाँ पे ये इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, यहाँ पे कैसे लगाएगा, ये आउट, ये इसको उधर धक्का देगा, ये इसको इधर धक्का देगा। तो ये क्या होगा, मान लीजिए अगर इसको हम 1 बोल रहे हैं,
इसको 2 बोल रहे हैं, इसको 3 बोल रहे हैं, इसको 4 बोल रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 जो हो गया वो इधर लगा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड 3 जो है इधर लगा रहा है। ये भी इधर पुश करेगा, E2 भी इधर आ गया और ये अपनी तरफ फिर खींचेगा। ठीक है। तो नेट जो हम देख लेंगे, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इसको इधर लगाएगा फिर एडिशन होगा, तो इस तरह करके हम निकाल लेंगे। तो हम जनरल आपको बता दें, तो ई नेट जो होता है वेक्टर फॉर्म में E1 का, E2 का, E3 का और E4 का जो होता है सबमेशन करने से आता है, और वो हम बाद में सीखेंगे। ये आप देख लिए, क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। ये देख लिए, ये 3-4 चार्ज हैं, मिडिल में एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ, तो कैसे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें अप्लाई करेंगे, कैसे लाएगा, किधर जाएगा, ये सब देख लिए। ठीक है बच्चों, तो हम देखते हैं क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन देख चालू करते हैं हम अपन क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है बच्चों, आप भी करते जाइएगा साथ में। आप पहले एक काम करिएगा, रोक के क्वेश्चन नोट करिएगा, वीडियो पॉज करिएगा, उसके बाद आप अपना सॉल्यूशन खुद से ट्राई करिएगा, फिर उसके बाद वीडियो को दोबारा चालू करके फिर आपको दोबारा से देखना है कि कैसे सही है कि आपका गलत है, और जहां भी गलत है तो आपको करेक्ट करना है। एक दिया है कि एक पॉइंट चार्ज 0.009 माइक्रोकूलम is placed at origin। एक पॉइंट चार्ज है जो ओरिजिन पे प्लेस है। इसमें पता करना है कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज एट √2, √7 एंड 0 मीटर वेक्टर है। ई किस में कैलकुलेट करना है, न्यूटन पर कूलम में। ठीक है, तो हम देख लेंगे आर वेक्टर कैसे निकलेगा। ये √2i कैप प्लस √2 7j कैप, इसको लिख सकते हैं, और 0 k कैप होगा तो इसीलिए उसको हमने लिख रहे हैं, 0 इसकी मैग्नीट्यूड है, मल्टीप्लिकेशन 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये आर वेक्टर कहाँ से आ गया, ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट, ये जेड कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट √2, इसलिए उसके सामने आई लगा दिए, √2i कैप। वाई कोऑर्डिनेट था √7, तो उसके आगे लगा दी j कैप। ठीक है, अब वेक्टर फॉर्म में निकालना है, तो ई होता है, आपको पता ही है, आप बड़े होशियार ही है, ई आर क्यूब, ये आर वेक्टर। के की वैल्यू पता है आपको, पिछले लेक्चर में बताया था मैंने, फ्री स्पेस का केस है, कुछ लिखा नहीं है, तो इसीलिए हम इसको फ्री स्पेस या वैक्यूम मान ले रहे हैं। तो ये 9 × 9 हो गया। क्यू दिया है 0.009 माइक्रोकूलम में दिया था, तो -6 से मल्टीप्लाई, और आर कैसे निकालेंगे वेक्टर में निकालने का फॉर्मूला होता है √2 का स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर। मैंने बताया था, जब मैंने पढ़ाया था आपको एंगल्स वगैरह के बारे में, जब पढ़ा रहा था, मैं बताया था कि इसी कोऑर्डिनेट की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, पाथ में जो 2 लाइंस के बीच के डिस्टेंस कैसे निकालने हैं। वो आपको अगर आता है तो बढ़िया है, नहीं आना है तो उस लेक्चर की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो लेक्चर भी आप देख लीजिएगा। तो ये आर कैसे आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, ये √2 का स्क्वायर यानी कि 2, √7 का स्क्वायर 7, तो 7 + 2 9, तो √9 = 2 आ जाएगा 3। तो आर जो आ गया हमारा कितना आ गया बच्चों, 3 आ गया। यहां से हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, समझ में आ रहा है, बिंदास मजे में। तो 3 का क्यूब कर देंगे। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, और आर वेक्टर से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो आर वेक्टर यानी कि √2i कैप प्लस √7j कैप। ठीक है, अब हमारा बोर्ड कम पड़ रहा है, थोड़ा छोटा है, तो हम इसको यहां से इरेज कर देते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। अब इसको हटा देता हूं मैं। अब इसको सॉल्व करते हैं इधर। ठीक है, इसको सॉल्व किए, 9 × 10⁹, इसको 9 को लिख सकते हैं
9 इंटू 10 की पावर -3 -6 √2i कैप √7j कैप अपॉन 3 इंटू 3 इंटू 3। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। 9 खत्म, इस 3 से ये 3 खत्म, तो ये आ गया 3 इंटू, ये कितना हो गया, और ये 9, ये भी खत्म, तो 3 इंटू √2i कैप प्लस √7j कैप न्यूटन पर कूलम। ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको सिंप्लीफाई कर अंदर करके लिख सकते हैं 3i2 3√7j कैप, ये आ गया न्यूटन पर कूलम। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है, सॉल्व हो गया, ये एक वेक्टर फॉर्म का हो गया, ठीक है। नोट कर लीजिए आप इसको। मजा आ रहा है ना, परेशान तो नहीं हो रहे हैं, बढ़िया चल रहा है। कैसे चल रही पढ़ाई आपकी? पहली बात तो आपने चालू किया कि नहीं किया 12th का सिलेबस? बढ़िया पढ़ते रहिए धीरे धीरे, ज़्यादा कोई वो लोड नहीं है, बिंदास, टेंशन मत लीजिए। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, इसको हटा देता हूँ मैं। हंसते हंसते कट जाए रास्ते, हंसते हंसते कट जाए रास्ते, तभी हंसते हंसते रास्ते कटेंगे जब आप धीरे धीरे रास्ते में बढ़ते रहेंगे। रास्ते में बढ़ना यानी कि धीरे धीरे पढ़ते रहना, पढ़ना है भाई अगर बढ़ना है, ठीक है। 2 पॉइंट चार्ज है, अगला क्वेश्चन। 2 पॉइंट चार्ज 1 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम, ये दोनों चार्ज जो हैं आर प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट। फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट मिड पॉइंट ऑफ सेपरेशन इन न्यूटन पर कूलम में फाइंड करना है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन क्या दिया है, 2 पॉइंट चार्ज है, 1 माइक्रोकूलम दूसरा 2 माइक्रोकूलम प्लेस्ड है, इन दोनों के बीच की दूरी है 1 मीटर। नेट फाइंड करना, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे, मिड पॉइंट। पहले बनाते हैं जो कंडीशन, फिजिक्स का पहला नियम, कोई क्वेश्चन दिया है पहले उसको फ्रेम करिए। तो ये है 1 माइक्रो कूलम वाला चार्ज, ये है 2 माइक्रो कूलम वाला चार्ज, इन दोनों के बीच की दूरी है 1 मीटर। मिड पॉइंट होगा 0.5 मीटर। अब मैंने बताया कुछ देर पहले कि अगर 2-3 चार्ज दिए हैं उनके कारण अगर यहाँ पे फाइंड करना है या फिर कहीं भी फाइंड करते तो इन दोनों का सम ले लेंगे, फिर जैसे भी होगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसके कारण दोनों पॉजिटिव चार्ज, 2 पॉइंट चार्ज 2 पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, इसमें करेक्शन करते हैं ताकि आपको फायदा समझ में आए और अच्छे से। ये वाला है, इसको इधर प्रोवाइड करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला इसको इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करेगा। ये अगर 1 है, ये अगर 2 है तो E1 इधर लगेगा, E2 इसको इधर ढकेलेगा। तो नेट में से क्या करेंगे, नेट कैसे आएगा, E नेट बराबर E2 माइनस E1, E2 से E1। अब हमने डायरेक्शन पहले ही देख ली, तो अब नॉर्मल फॉर्मूले से इसका निकाल देते हैं, वेक्टर फॉर्म में नहीं देखते। E2 K Q बाय आर स्क्वायर Q2 माइनस K Q1 बाय आर स्क्वायर। यहाँ पे R क्या होगा, मिड पॉइंट यानी कि 0.5, क्योंकि यहाँ से यहाँ की दूरी है 0.5, हमने पता कर लिया। K सिंपल सी बात है 9 इंटू 10 की पावर 9, तो हम K को क्या करते हैं बच्चों, बाहर निकाल लेते हैं, आर स्क्वायर को भी बाहर निकाल लेते हैं, Q1 बाय Q2 बचेगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, पहले सॉल्व नहीं करते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। K
बाय आर स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो बचेगा क्या, Q2 माइनस Q1। देख रहे हैं, समझ में आ रहा है। K क्या है, 9 इंटू 10 की पावर 9। Q2 क्या था, 2। Q1 क्या था, 1 माइक्रोकूलम यानी -6। और R क्या था, 0.5 का स्क्वायर यानी 0.5 इंटू 0.5 न्यूटन पर कूलम। समझ में आ रहा है। ये 2 माइनस 1 1 आ गया, इसका पावर कैंसिल 9। ये 1/2 यानी कि ऊपर जाएगा 2, ये भी ऊपर जाएगा और ये हो जाएगा 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम। इसको लिख सकते हैं चाको 36 गुणे 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम। इसको और सिंप्लीफाई करिए, इसको हमने लिख दिया 3.6 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन कूलम। ये हो गया क्वेश्चन। तो बच्चों इस लेक्चर में हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, उसके बेसिक जो पॉइंट्स है मैंने सब कवर कर दिए हैं जो भी एग्जाम में आते हैं। 2 क्वेश्चन भी करा दें, बेसिक के क्वेश्चन थे, ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं थे। अगले लेक्चर में हम इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को और कैरी फॉरवर्ड करेंगे, इसी के बारे में और बताएंगे और अच्छे से जानेंगे। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, उस केस में कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे वगैरह वगैरह, जितनी भी सिचुएशन है। सर्कुलर रिंग में अगर कोई चार्ज प्लेस है, ऐसे क्वेश्चन जो है वो सब हम देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो बढ़िया पढ़ते रहिए, फोकस्ड रहिए, धीरे धीरे पढ़िए, बिंदास से पढ़िए। बाकी तो मैं हूँ ही, आपको अगर कोई दिक्कत है कमेंट करिए, कहीं समझ में नहीं आया तो कमेंट करिए, कोई चीज़ छूट गई है उसको अगर चाहिए आपको कि हाँ मुझे बताया जाए अच्छे से, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप बताइए, मैं दोबारा शूट करके वो लेक्चर आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और बस मेन मुद्दा ये है कि आपसे आना चाहिए, आपको उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, बिंदास, न घबराना है न कुछ। ठीक है बच्चों, तो बिंदास पढ़ते रहिए। अगर मेरा पढ़ाना पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिए ताकि उनका भी प्रॉफिट हो सके। ठीक बच्चों, थैंक यू। बाकी देख रहे हैं आप अभी कितने बजे हैं तो हमारे मोटिवेशन भी चाहिए, क्योंकि हम 1:35 है रात के और हम अभी लेक्चर शूट कर रहे हैं, तो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, थोड़ी मेहनत आप करिए और बढ़िया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू बच्चों।